दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में आपका भरपूर स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि जो भी परीक्षा है और उसमें हमारे अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कभी कभी कि 72 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, या नागरिकता जो होती है हमारी नागरिकता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको टोटल वही चीज कराने वाले हैं, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इस वीडियो में सारे के सारे हमने कवर कर लिए। जैसे कि अनुच्छेद फर्स्ट, तो अनुच्छेद फर्स्ट में हमारा पूछा जाता है राज्य और यूटी, यानी स्टेट और यूटी। राज्य यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूटी को कह देते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य और यूटी, क्या यूटी। तो अगर वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कितने हैं, तो हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुच्छेद 5 से 11 की ओर, तो 5 से 11 में पूछा जाता है हमारा नागरिकता। क्या नागरिकता, नागरिकता के बारे में पूछा जाता है। कौन से अनुच्छेद है 5 से 11। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में होता है हमारा समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच। किससे? 14 से 18 के बीच। किसका? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी का अंत, का अंत किस में पूछा जाता है? अनुच्छेद 17 में अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अनटचबिलिटी किस में पूछा, किस में अंत होता है अनटचबिलिटी का? पूछे छुआछात, छुआछात का अंत कौन से संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? तो कौन से में कहा गया है अनटचबिलिटी का अंत? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद यानी उपाधियों, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 राज्य और यूटी 28 और 8। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता, और 14 में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया गया है हमारे किसमें? 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचबिलिटी का अंत, यानी छुआछात का अंत कौन से अनुच्छेद में होता है हमारा? 17 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कहा गया है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में कहा है? 21A, यानी 21A में कहा गया है हमारे शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार भाई? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 21A संशोधन, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन कब से? 2002 से। कब से? 2002 से। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 से। 25 से 28, तो अनुच्छेद 25 से 28 में क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जो कि अब नहीं रहा। क्या? अब नहीं रहा। इसकी जगह क्या आया हमारा? 300A आया। उसमें क्या कहा गया? संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। किसमें? 31 अब नहीं रहा, उसकी जगह आया है 300A। याद रखने की बात है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना भाई, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट बिल्कुल पूरा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही 32 वाला अनुच्छेद है, इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है, तो किसे कहा गया है? 32 को। किसे? 32 को। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A निशुल्क
विधिक अधिकार। क्या? निशुल्क विधिक अधिकार। एक बार और रिपीट करते हैं शुरू से। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 से। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 31 अब नहीं रहा, इसकी जगह है 300A, इसमें क्या? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 39A निशुल्क विधिक अधिकार। क्या? निशुल्क विधिक अधिकार। अनुच्छेद 40 में है हमारी जी ग्राम पंचायत। क्या? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वो कौन से अनुच्छेद में है? 40 में। किसमें? 40 में। अनुच्छेद 41 क्या है? मनरेगा। क्या? मनरेगा। अनुच्छेद 48 में क्या है भाई हमारा? समान सिविल संहिता। क्या? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48 यानी जो अनुच्छेद 48 में क्या है? गोवध जो है इसका निषेध कहाँ किया गया है? इसका निषेध कहाँ किया गया है? गोवध जो है इसका निषेध कहाँ गया है? कौन से अनुच्छेद में? 48। अनुच्छेद 50 में क्या है हमारा? शक्तियों का बंटवारा। क्या? शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया भाई हमारा? अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपना ये। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 मनरेगा। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 गोवध जो है उसका निषेध कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 50 शक्तियों का बंटवारा। क्या? शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति। भाई 2-3 बार इसे रिपीट करके वीडियो को देख लेना, आपके ऑटोमेटिक दिमाग में ना घुसे तो बात है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं अपना। अगला हमारा अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटी। स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति अगर पूछ लिया जाए इसमें भी कौन सा संविधान संशोधित है? तो 42वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था? 1976 से। कब से? 1976 से। अगर पूछा जाए कहां से लिया गया था तो ये हमारा कहां से? रूस से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी यानी स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 लिया गया कहां से था? रूस से। अनुच्छेद 52 यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसका? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में इसके पास कार्यपालिका की शक्ति होगी। किसकी? कार्यपालिका की शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 इसका चुनाव होगा। क्या? चुनाव होगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग हटाना। क्या? महाभियोग हटाना किसमें है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग हटाना। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। क्या? उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 वह राज्यसभा का सभापति होगा। किसका? राज्यसभा का सभापति भी होगा। वह राज्यसभा का सभापति होगा। यानी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 और कहां से लिया गया है? रूस से। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पास कार्यपालक की शक्ति होगी और उसका चुनाव भी होगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग हटाना किसमें कहा गया है? 61 में। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 वह राज्यसभा का सभापति होगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में क्या लिखा गया है? क्षमादान की शक्ति। किसकी? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में लिखा है प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री
मंत्री परिषद, क्या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देनी होगी तो उसके लिए मंत्री परिषद होगी, और उसका जो सभापति होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी एक बार और समझते हैं, जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में किसमें लिखा है, अनुच्छेद 74 में। वो क्यों लिखा है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो शक्ति मिलेगी तो वो कहां से मिलेगी, मंत्री परिषद से मिलेगी। पहले मंत्री परिषद होगी जो जिसका सभापति किसे बनाया जाएगा, हमारे जो भी प्रधानमंत्री है उसे बनाया जाएगा। अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में हमारा अटॉर्नी जनरल, क्या अटॉर्नी जनरल, एजी, शॉर्ट में एजी, अटॉर्नी जनरल। 79, 80, 81 इसमें क्या है, सरला, सरला, क्या सरला। सेस है संसद, रेस है राज्यसभा, राज्यसभा, लेस है लोकसभा, क्या लोकसभा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद से मिलती है हमें, 72। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और महापरिषद, मंत्री परिषद के बारे में लिखा गया है। जो हमारे राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और उसका सभापति कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 76 एजी यानी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 79 से यानी संसद, अटॉर्नी वो अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 105। इसमें क्या कहा गया हमारा, संसदीय विशेष अधिकार, क्या विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या, संयुक्त बैठक, क्या संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110, तो अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक, क्या धन विधेयक, धन विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में कहा गया है भाई हमारा क्या, अनुच्छेद 112 में बजट यानी वार्षिक वित्तीय, बजट यानी या वार्षिक वित्तीय कहां स्थित है, यानी वार्षिक वित्तीय कहां स्थित है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में कहा गया है भाई हमारा क्या, अध्यादेश किसका है, अध्यादेश किसका है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। रिपीट करते हैं एक बार और। अनुच्छेद 105 इंपोर्टेंट संसदीय विशेष अधिकार, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 बजट यानी वार्षिक वित्तीय कहां स्थित है, अनुच्छेद 23 अध्यादेश किसका है, किसका, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 24 किसके बारे में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 129, तो हमारे जो अनुच्छेद 129 है इसमें किसके बारे में लिखा है, इसमें लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख है, अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, क्या सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 143, तो अनुच्छेद 140 में लिखा गया है जो हमारे प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति वो सलाह ले सकते हैं, किससे सलाह ले सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। किसी भी चीज के बारे में अगर उन्हें सलाह लेनी है तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 148 CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगर वर्तमान में बात करी जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद
143 प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। किसी भी चीज के बारे में अगर उन्हें सलाह लेनी है तो वह सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 148 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वर्तमान में बात करी जाए कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों धन्यवाद आपका, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बहुत ही अच्छे। तो आप हमारी वीडियो को इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।